अस्सलामुअलैकुम। रात के बज रहे हैं 11 और हमें बैठे बैठे ख्याल आया है कि हलीम बनाया जाए, तो उसके लिए सामान लेना ज़रूरी है। तो हम निकलते हैं घर से बाहर और निकलते मुझे याद है चाबी तो अंदर है, लॉक कैसे होगा। फिर दोबारा अंदर गई, चाबी लेकर आई और दरवाज़ा लॉक किया। वैसे मैं मोस्टली ग्लासेस भूलती हूँ, इस बार चाबी भूल गई थी। खैर मैं नीचे आई तो ये मिरर में जो मेरा शेड नज़र आ रहा है, इससे मैं इतना बुरा डर गई थी कि मेरे सामने से आ कौन रहा है। बाहर आके हमारी बिल्लो रानी बैठी हैं, ये हमारी दादी अम्मा हमारी बिल्डिंग की, ये हमेशा यहाँ बैठी रहती, लेकिन फ़िलहाल ये ज़ख्मी थी, इसके पैर में और आँख में चोट लगी हुई थी, पता नहीं किससे लड़कर आई है। चाँद भी इतना डस्टी नज़र आ रहा है, फुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत डस्ट हो रही है सऊदी अरब में। जब गाड़ी में बैठ के पता लगा कि वाकई ऐसा लगा कोई मिट्टी फेंक के गया हमारी गाड़ी के ऊपर। शीशे किए हैं साफ़ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और फिर हम निकल गए हैं सामान लेने। किस चीज़ के लिए? हलीम के लिए। हम पहुंचते हैं, यहाँ पे ये पाकिस्तानी इंडियन एरिया है, यहाँ पे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो सामान है वो पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में होता है। लुलू में जो हलीम है उसका पैकेट नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। और इनके पास बहुत पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, शान, नेशनल, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ हमारा हलीम का डब्बा रखा था, यहाँ से हम उठा चुके हैं और बहुत कुछ पाकिस्तानी है। खैर इन हलीम का पैकेट उन्होंने फ़ौरन शॉपर में डाल दिया था, तो मैं गाड़ी में बैठ के दिखा रही हूँ। ये पैकेट मिला है हमें, इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी लिखी है, बहुत ईजी होता है पकाना। खैर मैं गाड़ी में बैठ के बोर हो रही थी क्योंकि अभी गोश्त लेना बाकी था, तो मैंने लगाए कार्टून्स और मैं कार्टून देख रही थी। इतने में आ गया था हमारे पास गोश्त और अब हम चलते हैं घर। घर आके ये मैंने पैकेट खोलना था क्योंकि समटाइम्स इसके अंदर साबुत दालें होती है और समटाइम्स इसके अंदर पिसी हुई दालें होती है, तो मुझे वो चेक करनी थी। अगर पिसी हुई है तो वो दूसरे दिन 2 घंटे या 3 घंटे में बन जाएगा, अगर साबुत दाल है तो ओवरनाइट भिगोना पड़ेगा। इसमें से एक छोटा पैकेट निकला था, उसमें सब मसाला है जो कौरमे का मसाला होता है, और एक बड़ा पैकेट था जिसमें सारी दालें हुई मिक्स, दाल, जौ और गंदम, जो चीज़ें भी चाहिए होती है वो सब मिक्स होता है। इसको मैंने खोला तो इसके अंदर साबुत सारी दालें निकली थी, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको पूरी रात भिगोना है। इन दालों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था क्योंकि बहुत मिट्टी निकल रही थी, शायद गंदम और जौ की जो मिट्टी होती है, और उसके अंदर मैंने पानी डाला था। आधे से ज़्यादा मैंने इसको पानी फिल कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना सोक करेगा, क्या होगा, और फिर इसको ढक के मैंने पूरी रात के दिन छोड़ दिया था। अब आ गया है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने गोश्त धो लिया है, दालें साफ़ कर ली हैं, और एक प्याज मीडियम साइज़ की वो मैंने बारीक काट ली है। और जी साथ में हमारे पास शान का हलीम मिक्स, इसमें से एक पैकेट बचे वो भी कौरमे का, तो हमें ये भी यूज़ करना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक भगोना लेना है, उसके अंदर ऑयल डालना है। मैंने ऑलमोस्ट आधा कप ऑयल डाला था और थोड़ा गर्म हुआ तो ऑयल, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी। अब प्याज को हल्के हल्के हम मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। और जैसे हमारी प्याज ब्राउन होती है और मैं इसके अंदर डाल देना है अपना गोश्त, और गोश्त के साथ मैंने यहाँ पे 2 क्यूब्स भी डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, वो मैंने दिखाया नहीं था। और डालती ही उछल कूद शुरू हो गई थी ऑयल की। इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है गोश्त को, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का, क्योंकि हीट निकल जाती है इससे। और थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि जब तक ये अदरक लहसुन का जो क्यूब्स है ये मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना शान का जो मिक्स बचा है हमारे पास मसाला, वो ऐड करेंगे। थोड़ी ही देर में पूरा अदरक लहसुन के जो क्यूब्स थे दोनों मेल्ट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से सब मिक्स हो चुका है, गोश्त भी भुन चुके हैं। और अब इसके अंदर डाल देंगे पूरा पैकेट जो भी मसाला है। और उसके बाद अब हमें मसाला बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए और जो हमने जो पैकेट डाला है, मसाला डाला है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाए, ताकि जो उसकी जो कच्चा मसाला होता है वो सब ही के वो सब कुछ निकल जाए। भुनाई हर खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मेरे लिए। अब यहाँ पे हो चुका है, मसाला भुन चुका है और ऑयल देख लें बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर पूरा 1 लीटर पानी डाला था। मेरे पास एक्वाफिना की बोतल थी, मैंने फुल पूरी 1 लीटर डाल दी थी इसके अंदर। फिर इसको थोड़ी सी देर मैंने मिक्स किया था और उसके अंदर डाल दी थी सारी दालें। और दाल डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया था ताकि जो दाल है वो एक जगह न रह जाए। ये इसमें दाल भी नज़र आ रही है, गोश्त भी नज़र आ रहा है, और बस इसको रखना है ढक के, जब तक ये गल ना जाए सब चीज़ें अच्छी तरीके से हमने इसको ढके रहना है। लेकिन उससे पहले इसको एक बॉईल देना है। उसके बाद आपने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है और फिर भूल जाना है, मतलब ऐसे नहीं भूलेगा कि जल जाए,
इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी देर बाद इस पर तवा रख दिया था ताकि उससे स्टीम अंदर ही रहती है तो जल्दी गल जाती है सब चीज़ें। तो आप तवा ढक दीजिएगा। पर मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया था तो पानी बहुत सारा गल गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मैंने चेक किया था और फिर इसको मिक्स करके देखें एक बहुत गाढ़ा सा थिकनेस आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो जौ है वो शायद अपना एसेंस छोड़ता है, जो भी छोड़ती है, तो उससे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसके अंदर और पानी डाला था क्योंकि दालें अभी पूरी नहीं गली थी। मूंग मसूर और चने की दाल तो गल जाती है, पर जौ और गंदम है वो टाइम लेता है गलने में। और गोश्त भी बहुत अच्छे से नहीं गला था कि पूरा रेशा रेशा होना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने और पानी डाल के इसको थोड़ा सा और चला के और फिर सब चीज़ें तवा और ढक्कन ढक के मैंने इसको दोबारा रख दिया था हल्की आंच पे। और फिर तकरीबन 1 से 2 घंटे मैंने इसको और पकने दिया था। और फिर जब हमने खोला था ढक्कन तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा था, बोटियाँ बहुत अच्छी तरीके से मैश हो रही थी। मैंने यहाँ पे वेस्ट लिया है प्लास्टिक का क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक था। इसको स्टील से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, मैं कर नहीं सकती थी और ना मेरा भगोना ख़राब हो जाता ना, तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से घोटा लगाना स्टार्ट कर दिया था। जो बोटियाँ थी वो रेशा रेशा होना स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ी कुछ सेटिस्फेक्शन फील हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, अब तक सब कुछ बहुत सेट है, प्रोसेस सब कुछ सही है। खैर मैंने इसको काफ़ी देर तक हाथ से ही घोटती रही थी, घोटा लगाती रही थी इसी विस्क से, और बहुत सारा गोश्त जो है वो रेशा हो चुका था। लेकिन अभी दालें सारी नहीं घुटी थी, उनको घोटने से पहले इसको करना था थोड़ा ठंडा। तो हम निकल गए थे बाहर कुछ खाने पीने। यहाँ डेकोरेशन से समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तानी स्वीट शॉप पे आए हैं हम। यहाँ पे बहुत खूबसूरत केक्स डेकोरेट हुए हुए थे। कल 14 अगस्त थी तो इसलिए बहुत सारे यहाँ केक रखे हुए थे और बहुत लोग लेके जा रहे थे। यहाँ इंडिया का भी केक था कि 15 अगस्त तक के लिए उन्होंने तैयारी पूरी की हुई थी, लेकिन हमें यहाँ केक नहीं, हमें यहाँ खाने थे गोलगप्पे, जो कि हमें पहले बाबा स्वीट्स पर नहीं मिले थे। अब हमने ये दूसरा पाकिस्तानी स्वीट शॉप ढूंढ लिया है जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी खाने पीने की। इसमें था ये कुल्फ़ी फालूदा था और चाट थी, पापड़ी चाट और गोलगप्पे। गोलगप्पे में उन्होंने सेव नहीं डाले थे तो मैंने अलग से मंगवाए थे, और फिर मैंने ऊपर से डाला सेव और डाला पानी, और फिर मैंने खूब इंजॉय किए थे ये गोलगप्पे। इन गोलगप्पों में स्पून से पानी डाल के खाना पड़ रहा था, देसी स्टाइल में पूरा डुबो के नहीं खा पा रहे थे क्योंकि इसके अंदर फिलिंग थी, तो वो सारी फिलिंग पानी में गिर जानी थी। और जब मैंने आधे से ज़्यादा गोलगप्पे खा लिए, जब मुझे याद है ओहो ये तो मीठी चटनी भी है इनके पास। इनकी मीठी चटनी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत खट्टी और मीठी सी, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने फिर दूसरे जो बाकी बचे हुए गोलगप्पे थे उनमें मीठी चटनी, सेव और पानी डाल के इंजॉय किए थे। बहुत मज़ा आया था। काफ़ी टाइम बाद मैंने पाकिस्तानी स्टाइल के गोलगप्पे खाए थे सऊदी अरब में, वरना यहाँ पे ग्रीन कलर की चटनी मिलती है जो कि बहुत बुरी होती है। खैर हमने खाया पिया और अब बारी है ट्रे वापस करने की। पानी बहुत सारा था, सिर्फ एक ही बाउल यूज़ हुआ, बाकी दोनों एज इट इज़ चले गए थे। और बचे थे ये सेव जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री समझ के अपने पास रख लिए थे, मैंने नहीं वापस दिए। टाटा बाय बाय किया सलमान स्वीट्स को। हम पहुंच गए थे लुलू में। ये स्टेज रेडी है क्योंकि 15 अगस्त को इंडिया का फेस्टिवल है, तो इंडिया की यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ शो। क्योंकि लुलू इंडिया का स्टोर है इसलिए मैंने यहाँ से ट्रॉली ली, सारी ग्रॉसरी की। वापस आते हुए देखा कि इस पर रिपेयरिंग चल रही है, और घर पहुँच के मुझे एक और ये कार नज़र आया जिस पर मिट्टी का भंबार हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं सालों से यहाँ खड़ी है। और फिर मैंने यहाँ पे अपने घर के आसपास भी, हमारे जो एरिया घर का बिल्डिंग है उसमें भी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, सिर्फ हर जगह मिट्टी। खैर बैक टू हलीम। हलीम बहुत ठंडा हो चुका है, पूरे ऊपर एक लेयर भी आ गई है। तो ये सारी दालें मिक्स करने के लिए, घोटने के लिए हमें चाहिए ब्लेंडर, और इसके अंदर हमें सारी हलीम को डालना है। आधा जग कर लें या आधे से थोड़ा कम कर लें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। खैर मैंने आधे से कम जग रखा था और इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ, उसको मैंने शिफ्ट किया दूसरे भगोने में। अच्छा यहाँ एक चीज़ और मेंशन करूँगी, हमेशा हलीम का कोरमा अलग और दाल अलग पकती है, लेकिन इस हलीम में, ये इंस्टेंट हलीम है तो इसमें इतना ईजी है कि सब चीज़ें आपने एक साथ डालनी है, गलने का वेट करना है और उसको ब्लेंड कर दें, आपका हलीम रेडी हो जाएगा। खैर ये जग में थोड़ा सा रह गया था हलीम, मैंने इसमें पानी डाल के मिक्स करके वापस डाल दिया था। इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें हलीम को गर्म करने के लिए उसमें पानी डालना ही है। मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था बहुत, लेकिन मुझे अभी भी ये थोड़ा सा मोटा लग रहा था तो मैंने इसको दोबारा ब्लेंड किया था। तो अब ये आया है नॉर्मल अपने शक्ल में, जो बिल्कुल एक हलीम की शक्ल होती है। अब इसका लास्ट स्टेप है भगार। उसके लिए मैंने प्याज काट ली है बारीक बारीक और उसको ऑयल में डाल के हमें करना है ब्राउन। जैसे ही ये ब्राउन हो गया हम इसको फ़ौरन डाल देंगे अपने हलीम के ऊपर। मैंने ज़्यादा प्याज नहीं डाली क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद प्याज, सिर्फ पकार के लिए मैंने प्याज ब्राउन की थी। आपको जितनी अच्छी लगे उतनी डाल सकते हैं। मैंने सब जगह फैला दी थी
और इसको अब कर लिया है मैंने डिश आउट। बहुत ही मज़े का लग रहा था देखने में भी, और जब हमने इसको टेस्ट करना बाकी रह गया था, क्योंकि टेस्ट हमेशा घर का एक सरबराह करता है। मेरे घर में मेरे सरबराह मेरे हस्बैंड हैं, तो इसका थोड़ा सा मैंने शूट वूट किया, पिक्चर लिया, और उसके बाद टेस्ट के लिए मैंने दस्तरखान पे लगा दिया है। टेस्टिंग में सबसे पहले इसका टेक्सचर चेक किया गया कि पतला है गाढ़ा है कैसे, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो गया था पास। और अब ये सेकंड टेस्ट की बारी जो है टेस्ट कैसा था इसका। मुझे तो जाहिर सी बात है जो पकाता है उसे तो अच्छा ही लगता है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन हस्बैंड बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। तो उससे पहले उसके ऊपर सारी लवाज़ मत डाले और फिर उसको टेस्ट किया तो बहुत यमी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलीम बहुत अच्छा बना और हमने बहुत यमी इंजॉय किया। और आप सबको है जश्न आज़ादी मुबारक। हमारा पाकिस्तान आज 75 ईयर्स का हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।